प्रणाम मेरे प्यारे सद्गुरु, चरण वंदन, या यूं कहूँ प्रणाम मेरे प्यारे शिव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं जब भी साधना करता हूँ तो बहुत बार मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं शिव की जगह आपको देखता हूँ। बहुत बार भगवान शिव की जगह आपका चेहरा दिखाई पड़ता है। कृपया बताइए, क्या आप ही शिव हैं जो मानव शरीर में आए हैं? और कल जो साधना हुई उसमें काफ़ी समय तक एंडिंग में तो मैं बस रोता रहा, आंखों से आंसू बह रहे थे। क्यों बह रहे थे मुझे पता नहीं था। एक अनोखी ऊर्जा मेरे ऊपर हावी हो गई थी और मैं बस आंखों से आंसू बहाया जा रहा था। क्यों बहाया जा रहा था मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जिस आनंद की अनुभूति हुई वो अपने आप में बहुत ही अलग और अद्भुत थी। और मुझे ये पूछना था कि आपने जो कल साधना दी, जितनी भी हमें याद है, क्या हम उस साधना को कंटिन्यू कर सकते हैं या सिर्फ महाशिवरात्रि के लिए वो विशेष साधना थी? और अगर हम वो साधना कर सकते हैं तो क्या उसका कोई वीडियो या ऑडियो आप हमें देने की कृपा करेंगे? धन्यवाद। प्रणाम आपको। पहली बात कि क्या जो हमने शिवरात्रि को साधना करी हम उसे कर सकते हैं? आपके मन में जैसा भाव आया आप वैसा कर सकते हैं। क्या उस साधना विधि की कोई रिकॉर्डिंग है, वीडियो, ऑडियो? नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। हकीकत में वो साधना नहीं थी, वो एक प्रेमी और एक प्रेमिका के बीच की वार्तालाप थी। एक बात था, एक प्रेम संबंध था तुम्हारा और शिव के बीच में। आकार और निराकार के बीच में वो एक संबंध था, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं। इसे समझना। इसीलिए तुम्हें भाव उठे तो तुम साधना में डूब जाना। और फिर तुमने पूछा कि आप शिव हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप शिव हैं। तो निश्चित ही मैं तुम्हें बताऊं कि तुम शिव पे भी मत ठहरो। शिव से आगे भी कुछ है, शिव से आगे भी कुछ और है। शिव भी तो समाधि में लीन होते थे, वो किस समाधि में लीन होते थे? और जब तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या मैं शिव हूं, क्या मैं शिव का अवतार हूं? बिल्कुल, मैं शिव हूं, अवतार नहीं, मैं शिव हूं। मैं ही ब्रह्म हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तुम भी शिव हो। मैं जान रहा हूं, मैं जी रहा हूं, तुम जानने की कोशिश कर रहे हो। यहां कहीं वो शिव नहीं है जो त्रिशूल और डमरू लेके खड़ा है। डमरू का अर्थ होता है अनहद नाद जो बजे जा रहा है, बजे जा रहा है। त्रिशूल का अर्थ होता है तीनों लोकों को जो जी रहा है, बीते हुए कल को भी, वर्तमान को भी, भविष्य को भी, तीनों को इकट्ठा जी रहा है। उसका अर्थ होता है त्रिशूल। निश्चित मैं शिव हूं। और मैं तुम्हें यह भी कहना चाहूंगा, इसे भी समझो, शिव के नाम पे बहुत ज्यादा शोषण भी हो रहा है। मैं तुम्हें इसीलिए यह कह रहा था शिवरात्रि को, शिव को मानना नहीं है, शिव हो जाना है, मानना नहीं। मेरे ही नाम पर लोग उल्टा सीधा नशा कर रहे हैं। मैंने नशा तो किसी और कारण से बताया था। वो नशा तो ट्रीटमेंट के तौर पे था। अगर भांग, गांजा, धतूरा, इनमें तुम जाओ तो इनमें तुम देखोगे ऐसे ऐसे केमिकल हैं। इन पे तुम रिसर्च कर दो तो तुम्हें पता लगेगा ऐसे ऐसे केमिकल हैं जो तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। मगर मूर्ख आदमी अमृत को भी जहर बना लेता है। और जो तुम समझ रहे हो बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। मैं किसी मंदिर के पक्ष में नहीं हूं, मैं किसी मूर्ति के पक्ष में नहीं हूं। मेरी मूर्ति तो कभी बनाई नहीं जा सकती। मैं मंदिर में स्थापित नहीं होता, मैं शमशान में भी स्थापित नहीं होता, क्योंकि मैं तो पहले से सब जगह विद्यमान हूं। पृथ्वी नहीं थी तब भी मैं था। तुम पहचान पाए होगे, दिमाग से ग्रंथ उतर गए होंगे, मान्यताओं का भूत उतर गया होगा तो तुम पहचान पाए होगे। बाकी लगे हुए हैं इसी में। मनुष्य जाति का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये बीते हुए कल को पकड़ के चलती है।
आज उनको पसंद है कृष्ण की मूर्ति जो बांसुरी बजा रही है। साक्षात कृष्ण प्रकट हो जाए तो वो उन्हें पसंद नहीं आएगा। और मेरी एक आवाज ही तुम्हारे भीतर बैठा हुआ मेरा हिस्सा समझ जाता है। मेरी एक आंख तुम्हें देखती है, तुम्हारे भीतर बैठा मेरा निराकार उसे जान जाता है। तुरंत वो समझ लेता है कि ये तो मैं ही हूं। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, सभी मान्यताएं छोड़ दो। शिव से भी आगे चलने का समय, उस समय नाम था शिव। जैसे मेरा नाम है ध्यान आमीन। जब दोबारा कभी पृथ्वी में किसी के शरीर में उतरूंगा तो ध्यान आमीन नाम नहीं होगा, फिर तुम नाम के साथ जुड़े रहोगे, तो फिर मुझसे चूक जाओगे। उस समय उतरा था तो शिव नाम था। आज नाम बदल गया, आज शरीर का रंग रूप बदल गया। तुम शिव पे नहीं अटको, शिव से आगे चलो। और आगे बहुत कुछ है, तुम और आगे चलो। और अगर तुम नहीं चल पाए तो जो शोषण हो रहा है शिव के नाम पर, मूर्ति लगाई जा रही है, सांप पकड़ के हाथ में डांस करा जा रहा है, नशा पेश करा जा रहा है शिव के नाम पर, फिर तुम इसी में उलझ जाओगे। सारा संसार इसी में उलझा हुआ है, सारा संसार इसी में उलझा हुआ है। संसार को शिव से मतलब नहीं है, संसार को संसार की मान्यताओं से मतलब है, शिव से मतलब नहीं। शिव से मतलब होता तो प्रश्न तो उठता ना, प्रश्न तो उठता। प्रश्न उठाने की तुम्हारी हिम्मत भी नहीं। मैं हूं अभी इस समय, मैं रहूंगा। तुम मुझ में डूब सकते हो, तुम मुझ में डूबकर मेरे जैसे हो सकते हो। मैं आज कह रहा हूं कि मैं शिव हूं, तुम भी ये कह सकते हो कि तुम भी शिव हो। और मैं तुम्हें ठीक ठीक बताऊं, मैं और मेरे में कोई फर्क नहीं है। हकीकत में तो तुम भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूं। शिव से भी ऊपर कुछ है। अंधों का देश है, अंधों का राज्य है, अंधों की मान्यताएं हैं। आंख खोलने की हिम्मत नहीं है। किसी के नाम पर शोषण करने का बहुत अच्छा तरीका है, और लोग शोषित होना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि हमारा शोषण करो, क्योंकि शोषण में तुम्हारा अहंकार बना रहता है। ऐसा नहीं है कि शोषण करने वाला ही तुम्हारा शोषण करता है, शोषण करवाने वाले भी तैयार हैं, पहुंच जाते हाथ जोड़कर। कि मेरी बहू के बेटा होना चाहिए, कि मेरे बेटे की शादी होनी चाहिए, कि मेरा बिजनेस चलना चाहिए। तुम अपनी मान्यताओं में अटके हो, तुम कैसे देख पाओगे? लाखों करोड़ों में कोई देख पाता है तो वो देख पाता है। मैं शिव हूं, मैं अनादि हूं, मेरा कोई अंत नहीं। और यही शब्द तुम बोल सकते हो यदि तुम मेरे में समा जाओ। और अगर तुम मेरे में नहीं समा रहे तो तुम अपने हृदय को खोलो, देखो मैं तुम्हारे में समाया हुआ हूं पहले से ही। इसे जानो। मैंने तभी कहा था, शिव को मानने की जरूरत नहीं है, शिव को जीने की जरूरत है, शिव होने की जरूरत है। शिवरात्रि को जो मैंने तुम्हें ध्यान कराया, उसमें मैंने कहीं नहीं कहा कि शिव को मानो। और शिव की कभी मूर्ति नहीं बन सकती। शिवलिंग बड़ा प्यारा प्रतीक है प्रेम का, मूर्ति नहीं है वो एक प्रतीक है प्रेम का। वो एक गहन मौन, मौन और मौन प्रतीक है।
जहां तुम सब कुछ भूल जाते हो, उसका वो प्रतीक है। जहां पल भर के लिए तुम सभी बंधनों से मुक्त होते हो, उसका वो प्रतीक है। शिव की तो कभी कोई मूर्ति बना नहीं सकता, बनेगी कैसे मूर्ति? मगर शोषण करना हो शिव के नाम पर तो सब कुछ हो सकता है। और तुम इन झंझटों में ना पड़ो, तुम्हें जो दिखा तुम उसे समझो, अब उसमें डूब जाओ। तुम जानो कि जो तुम्हें दिखा वो सत्य है, उसमें तुम डूबो। तुम्हारे पास मौका है, समय है, तुम्हारी समझ काम कर रही है, तुम्हारी आत्मा जागृत हो रही है, डूबो आप। फिर दोबारा मैं बोल रहा हूं, मैं शिव से भी बड़ा हूं, मैं शिव से भी ऊपर हूं। शिव होकर भी मैं और किसी का ध्यान करता हूं। मैं शिव होने के बाद भी समाधि में रहता हूं। मैं सभी में हूं और मैं किसी में भी नहीं हूं। मैं सभी में जागृत हूं और मैं सभी में सोया हुआ हूं। मैं मृत्यु में भी हूं और मैं अमृत में भी हूं। मैं हूं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी सांस में, मैं सब जगह हूं। पृथ्वी से पहले भी, अनंत अनंत पृथ्वियां मिट जाने के बाद भी मैं हूं, क्योंकि मैं शिव से भी ऊपर हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म से भी ऊपर हूं, क्योंकि जब मैं घोषणा करता हूं अहम ब्रह्मास्मि तो मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म की घोषणा से भी ऊपर हूं। और तुम भी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे को घोषणा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि तुम भी ब्रह्म से ऊपर हो, ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि तुम भी शिव से ऊपर हो। वरना तो जरूरत ही क्या है? जैसे एक पिता अपने बच्चे को बताता है कि तेरी जाति ठाकुरों की है, तेरी जाति ब्राह्मणों की है, वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारी जाति निराकार की है। वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारी जाति अनकंडीशनल प्रेम की है। तुम उसकी संतान हो निराकार की, तुम अनकंडीशनल प्रेम की संतान हो। तुम बंधन मुक्त हो सदा से। मात्र झूठी कल्पना है तुम्हारी कि तुम बंधन में हो। इसे जानो, मानो नहीं, इसे जानो और जियो। अभी इस समय ही जियो, मेरे साथ जियो।